एक गांव में ब्राह्मण भोज का कार्य चल रहा था और गांव के सभी ब्राह्मणों को उस भोज में आमंत्रित भी किया गया था। लेकिन उसी गांव में एक घर था जहां एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम मनसुख राम था। वह उस भोजन भंडारे में जाना उचित नहीं समझा। उनके भंडारे में न आने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में सभी को पता था वह एक ब्राह्मण कुल में जरूर जन्म लिया है, पर वह पूरी तरह से एक नास्तिक है। वह पूजा पाठ और संत महात्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और न कभी मंदिरों में जल चढ़ाने जाते थे। पेशे से वह एक अध्यापक थे और उनकी पत्नी का नाम ऊधमबाई था। मनसुख राम को ब्राह्मणों से बड़ी चिढ़ थी। वह किसी ब्राह्मण को रास्ते में देख ले तो उनकी क्रोध की सीमा न रहती। वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी परम वैष्णव और परम भक्ता थी। वह एक पतिव्रता नारी भी थी, इसलिए अपने पति की आज्ञा का पालन भी करती थी। वह पति के इस व्यवहार के कारण दुखी होती और परेशान भी होती, पर वह कुछ नहीं कहती। मनसुख राम रोज स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन थे वह पूर्ण नास्तिक। उनका गांव डाकुर से द्वारिका वाले रास्ते के बीच में था, तो इसी कारण उस रास्ते से संतों की मंडलियां आती जाती रहती थीं। ऐसा ही एक दिन था जब कुछ ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। तभी रास्ते की थकावट और गर्मी के कारण एक पेड़ के पास रुके और सोचा कि इस गांव में चलकर भोजन पा लेते हैं। गांव में सभी तरह के लोग होते हैं, जहां सज्जन होते हैं वहां दुर्जन भी होते हैं। ब्राह्मण उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। वही गांव के चौराहे पर कुछ सामाजिक तत्व के लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर उन ब्राह्मणों पर पड़ती है जो गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि इन ब्राह्मणों को एक बार मनसुख राम के घर भेजते हैं। तभी एक और व्यक्ति ने कहा, हाँ, ये आइडिया सही है, फिर यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। ब्राह्मण उन्हीं के पास पहुंचे और बोले, बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं, सोचा कि इस गांव में कोई वैष्णव के यहाँ जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आप मनसुख राम के यहाँ चले जाओ, वहाँ आपको प्रसाद जरूर मिल जाएगा। वह ब्राह्मण गांव में पूछते पूछते मनसुख राम के घर पहुँचे। संयोग की मनसुख राम उस समय स्कूल पर थे। उनकी पत्नी बाहर आती है और ब्राह्मणों को घर के बाहर देखती है। एक ब्राह्मण बोले कि हम डाकुर जा रहे हैं, हमने गाँव में पूछा कि कोई वैष्णव का घर हो तो हम भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले। गांव के लोगों ने आपका परिचय दिया और माते हम आपके यहाँ आए हैं। ऊधमबाई की आंखों में आंसू आ गए कि संतों के साथ किसी ने बड़ा मजाक किया है। सभी गांव वालों को पता है कि मेरे पति ब्राह्मणों से कितना चिढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे ही घर भेज दिया। ऊधमबाई सूर्य की तरफ देखती है और सोचा कि उनको घर आने में 2 घंटे का समय है। आज पति चाहे मुझे मारे या घर से निकाले, आए हुए संतों को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। उसने हिम्मत कर संतों को आदर सहित बुलाया और कहा, महाराज जल्दी से बना लीजिए। ऊधमबाई ने उन्हें आटा दाल सीधा ला कर दिया और उन्होंने चूल्हे को शुद्ध किया और कहा, महाराज प्रसाद बनाए।